आज की इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के मौज मस्ती शोर शराबे से बिल्कुल अलग और शांत जगह पर रहना चाहते हैं। टेडी भी इन्हीं लोगों में से एक है जो साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में रहने आया है। तो क्या उसका फैसला सही है? क्या वो इस बर्फीले वादियों में जिंदा रह पाएगा या फिर मारा जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत होते ही हमें टेडी नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो की अपने जॉब, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर साइबेरिया के ठंडी इलाकों में रहने आया है। पर यहाँ रहना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ की ठंड किसी की भी हड्डी तक जमा देती है। यहाँ आने के बाद टेडी गांव वालों से मिलता है। गांव वाले उन्हें एक लकड़ी का घर दिखाते हैं। अब टेडी यहाँ रहने के लिए उस घर को खरीद लेता है क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी उसे यहीं बिताना है। ये घर शहर से मीलों दूर है, पर ये घर टेडी के लिए किसी महल से कम नहीं था क्योंकि वो यही तो चाहता था, खुले आसमान और प्रकृति के बीच बस वही हो और दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग। खैर गाँव वाले उसे यहाँ से जाने से पहले गन के साथ वार्निंग भी दे जाते हैं कि यहाँ तुम्हें संभल कर रहना होगा, यहाँ खतरनाक भालू और भेड़िया घूमते ही रहते हैं। लेकिन टेडी को इन सब की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। टेडी उस बंदूक को ले लेता है। इसके बाद वो गांव वाले यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टेडी यहाँ बहुत खुश होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो यही सोचता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मैं अपने तरीके से ही जीऊंगा पूरी आजादी के साथ। वो बर्फ से खेल रहा था, उससे फिसल रहा था, लेकिन टेडी को आने वाले खतरों का जरा से भी अंदाजा नहीं था। और अब वो घर के अंदर आता है। घर अंदर से टूटा फूटा था, उसमें दरारें आ चुके थे, खिड़कियों से हवा आ रही थी, लेकिन कोई नहीं। दिन भर सफर के दौरान वो काफी थक चुका था, इसलिए बिस्तर में जाने के बाद वो तुरंत सो जाता है। बाहर इतनी ठंडी थी कि किसी की भी हड्डी जम जाए और ठंड के मारे उसकी बॉडी सिकुड़ रही थी। यहाँ कमरा भी ठीक नहीं था। घर के अंदर रहने के बावजूद भी उसे काफी ठंड लग रही थी और ठंड के मारे उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तब देखता है कि आधी रात हो चुकी है। उसे काफी भूख लग रही थी। वो खाना खाने के लिए अपना टिफिन का डब्बा उठाता है, लेकिन वो भी पत्थर की तरह जम चुका था। मजबूरी में उसे अपना पेट भरने के लिए टमाटर सॉस को खाना पड़ता है और उसे खाकर वो अपना पेट भर लेता है। उसे प्यास भी बहुत जोरों से लगी थी। वो पानी पीने के लिए बर्तन खोलकर देखता है, लेकिन वो बर्तन खाली होता है और उसे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए वो बाहर से जाकर बर्फ लेके आता है और इसके बाद वो उस पानी को पीकर फिर से सो जाता है। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो कांपते हुए फिर से उठता है और अपने चूल्हे में लकड़ी डालता है, जिससे कि धीरे धीरे पूरे रूम में फिर से गर्मी आ जाती है और फिर वो सो जाता है। इस दौरान वो पूरी रात यही सोच रहा था कि कब सवेरे हो और वो अपने घर को रिपेयरिंग करे, क्योंकि उसे ठंड भी बहुत जोरों से लगी थी। कभी कभी उसे लग रहा था कि वो इस ठंड में जिंदा रह पाएगा या नहीं, क्योंकि टेडी शहर में रहने वाला बंदा है। उसने इस तरह का ठंड का सामना कभी नहीं किया है। अब सारी रात गुजर जाती है और सवेरे होते ही पूरा नजारा बदल चुका था। वो सुबह उठते ही यहाँ के मौसम देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि आज तक पूरे लाइफ में इस तरह का सुकून कभी नहीं मिला था। वो बहुत खुश था। ये लाइफ उसकी जिंदगी के सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था, क्योंकि इस तरह का सुकून उसे शहर में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। लेकिन अभी उसे अपने घर को रहने लायक भी तो बनाना था और इसलिए वो अपने घर को रिपेयरिंग करने में लग जाता है। वो छत पर लकड़ी डाल के छत को ठीक करता है और खिड़कियों के सारे पुराने पर्दे हटा देता है। वो अपने साथ लाए हुए बुक को भी यहाँ मेज पर सजा देता है और अब घर रिपेयरिंग होने के बाद ठीक ठाक हो गया था। मतलब कि उस घर में बहुत अच्छी तरीके से रह जा सकता है। वो यहाँ बहुत खुश था। रात होती है और हल्की बर्फ गिरने लगती है। रात में इन सब का मजा लेने के लिए अपना लाया हुआ वाइन पीता है और वो यही सोच रहा था कि यही तो जिंदगी है। और तभी यहाँ उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती है। ये आवाज सुनकर वो डर जाता है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तब उसे समझ में आता है कि बाहर बर्फीले टुकड़ों की आवाजों से ये शोर आ रहा था और वो उन आवाजों को म्यूजिक की तरह सुनने के लिए उस बर्फ के ऊपर लेट जाता है और कान देकर सुनने लगता है। ये सब सुनने में उसे बहुत मजा आ रहा था। अगली सुबह टेडी बर्फ में नहाने के लिए चला जाता है और बर्फ में गड्ढा खोदता है ताकि वो गर्म पानी से नहा सकते। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि ये क्या, कि मैं तो यही करने आया था। और उसके बाद वो कपड़े निकालकर ठंडे पानी में कूद जाता है और नहाने लगता है। ठंड के मारे उसके पूरा बदन कांप रहा था। वो ठंड से बचने के लिए घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक खूंखार भालू उसके घर के बाहर खड़ा था। टेडी की किस्मत अच्छी थी जो कि वो भालू उसे देख नहीं पाता। टेडी यहाँ दबे पांव अपने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है और खिड़की से झांकने लगता है। तब वो भालू वहाँ से जाने लगता है। अब इस भालू के जाने के बाद टेडी के जान में जान आती है। घर के अंदर उस भालू ने उसके सारे खाने को बर्बाद कर दिया था। अब उसके पास खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए टेडी को न चाहते हुए भी गन पकड़कर शिकार के लिए जाना पड़ता है। और उसकी यहाँ किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे सामने एक हिरन नजर आता है। वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने शायद पहली बार गन पकड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे इस तरह से किसी बेगुनाह को मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दबाजी में गोली चला देता है, लेकिन उस गोली की आवाज को सुनकर वो हिरन वहाँ से भाग जाता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। वो शिकार करते समय ये भूल चुका था कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल ही अनजान है और इसके बाद वो दौड़ते दौड़ते एक फंदा में फंस जाता है। पर यहाँ उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो कि उसका जूता बहुत मजबूत था, वरना उसे बहुत चोटें लग सकती थी।
खैर अब इससे तो काम नहीं बन पाया और अब यहाँ वो पास के गाँव में जाता है जहाँ वो अपना राशन ला सके। अब वो गाँव के लिए पैदल ही निकल पड़ता है और गाँव पहुंचकर वो उन्हें सारी बात बताता है। वो बताता है कि किस तरह से वो उस फंदे में फंसा हुआ था। अब ये सुनकर गाँव वाले उसे बताते हैं कि उस जंगल में एक खूनी आदमी रहता है जो वहीं छुपा हुआ है और ये फंदे उसी के हो सकते हैं और इसी तरह से वो इंसान को फंसाया करता है और उसे मार दिया करता है ताकि उसे कोई पकड़ न सके। लेकिन ये सारी बातें टेडी को बेकार और फिजूल लगते हैं। वो इन सब पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो उस जंगल में रहने आया था न कि इन गाँव में। अब टेडी यहाँ से जाने की बात करता है लेकिन उससे पहले गाँव वाले उसे चेतावनी देते हैं कि आज रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि आज भारी तेज तूफान आने वाला है जिसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे अपना घर जाना था और वो वहां से निकल पड़ता है। और जैसे ही वो बीच रास्ते पहुंचता है वो भारी और तेज तूफान आ जाता है और उस तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये तूफान इतनी खतरनाक होती है कि इसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम इतना खराब था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंख इस तेज तूफान का सामना नहीं कर पा रहा था और इस तूफान की वजह से वो अपना घर का रास्ता भटक जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक पल के लिए सोचने लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो वहीं लेट जाता है क्योंकि वो आगे बढ़ने से रहा नहीं और अब भगवान ही उसका मालिक था और वो यहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तब वो कहीं और होता है और वो ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा। और अब वो अपनी मन की जिज्ञासा को दूर करने घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि दूर एक आदमी लकड़ी काट रहा था। वो उसके पास जाता है और जाकर उससे पूछने लगता है, कल मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो इंसान टेडी की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम इस तरह के मौसम में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद टेडी उसे अपना नाम बताता है और उसे कुछ गोलियों के साथ खाने पीने का सामान भी देता है और अब वो घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन एलेक्सा उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। लेकिन घर आने के बाद भी टेडी उसी को याद कर रहा था। वो यही सोच रहा था कि 10 साल से कोई इंसान ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है और इसलिए वो वापस उसी आदमी के पास चला जाता है। जब टेडी यहाँ पहुँचता है तब एलेक्सा उससे गुस्से भरी निगाहों से देखता है और कहने लगता है कि तुम फिर यहाँ आ गए। टेडी कहता है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। वो इंसान काफी दिनों बाद किसी इंसान से बात कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो तुम्हें अपना निशाना परफेक्ट लगाना होगा, नहीं तो यहाँ तुम्हें भालू खा जाएंगे। अब यहाँ ये दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं। वो अपने सामने उसी हिरन को देखते हैं जिसे एलेक्सा एक ही झटके में खत्म कर देता है क्योंकि उसे 10 साल हो गए हैं और वो एक खतरनाक शिकारी बन चुका है। वो उस हिरन को टेडी के घर में लेकर उसे पकाकर खाते हैं। टेडी ये समझ चुका था कि ये वही शिकारी है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे, लेकिन इनके बीच अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। यहाँ टेडी एलेक्सा को वाइन पिलाता है। वाइन पीने के बाद एलेक्सा इमोशनल हो जाता है और टेडी से पूछने लगता है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए। टेडी कहने लगता है कि मैं शहर की जिंदगी से परेशान हो चुका था। यहाँ हर तरफ दिखावा होता है, इंसान को ही नहीं समझता। उस लाइफ में मैं जी कर भी क्या करता, बल्कि यहाँ मैं पूरी आजादी के साथ जी रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद एलेक्सा उस पर हंसने लगता है। क्या कहा तुमने, आजादी? ये आजादी नहीं है बल्कि ये जगह एक पिंजड़ा है। तब टेडी को लगता है कि एक मैं हूँ जो कि मैं अपनी खुशी से यहाँ रहने आया हूँ और दूसरा ये जो इतने सुंदर वादियों को भी पिंजड़ा समझ रहा है। खैर अगली सुबह जब टेडी लकड़ी काट रहा होता है तब ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसे देखकर वो डर जाता है। उसे लगता है कि एलेक्सा को शायद पुलिस पकड़ने आया है और ये बात बताने के लिए वो दौड़ते हुए एलेक्सा के पास जाता है और सारी बात बताने लगता है। एलेक्सा ये सुनकर चुप रहता है क्योंकि वो जानता था कि ये कौन है। वो उसे बताता है कि ये कोई पुलिस नहीं है बल्कि ये अमीरजादे हैं जो कि भालू का शिकार करने आए हैं। इसके बाद एलेक्सा उसे गुफा के अंदर ले जाता है क्योंकि बाहर भारी तूफान आने वाला था। अब यहाँ एलेक्सा टेडी को अपने पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब मैं आर्मी में था तब मेरा एक दोस्त था जो पैसों पर बहुत घमंड करता था। वो मेरे सामने ही घमंड दिखाता था। वो बहुत बदतमीज हो गया था और इसलिए मैंने उसे शूट कर दिया और सजा काटने के डर से मैं उस जंगल में 12 साल से रह रहा हूँ। अब उन्हें रहते हुए यहाँ काफी दिन हो चुके थे। तभी एक दिन टेडी का बर्थडे होता है और यहाँ दोनों होते हैं। टेडी यहाँ खुशी के मारे एक फायर गन जलाकर ऊपर फेंकता है जिसे गांव वाले देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद टेडी पर कोई मुसीबत आन पड़ी है और उसके पास तुरंत आ जाते हैं और ये देखकर एलेक्सा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसलिए वो जाकर छुप जाता है। तब यहाँ गांव वाले आकर टेडी से पूछने लगते हैं, तुमने सिग्नल क्यों दिया, यहाँ कोई खतरा तो नहीं? टेडी बात को संभाल लेता है। वो कहता है नहीं, यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद गाँव वाले वापस चले जाते हैं। एलेक्सा उसे आकर कहता है कि तुम्हारी इस तरह की हरकत से मैं पकड़ा जा सकता था। वो उससे कहता है कि तुम इस तरह का मजाक कभी मत करना। और अब इन्हें यहाँ रहते हुए काफी दिन हो चुके थे और अब मौसम भी साफ होने लगा था। सारे बर्फ पिघलने लगे थे और अब इस बदलते हुए मौसम की वजह से एलेक्सा की तबीयत खराब होने लगती है। और अब टेडी उसके घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि एलेक्सा की तबीयत काफी खराब हो चुकी। वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। एलेक्सा कहता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास चला गया तो मेरी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी, मुझे वहीं मरना होगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम मुझसे
मुझसे एक वादा करो कि जब मुझे कुछ हो जाए तब मेरी लाश को तुम इसी झील में बहा देना। और ऐसा कहने के बाद वो उसे एक लेटर देता है और कहने लगता है कि तुम इस लेटर को जाकर शहर में पोस्ट कर देना। क्योंकि एलेक्सा उसके काफी अच्छा दोस्त बन चुका था, इसलिए वो उसे ना नहीं कह पाता और उसका लेटर लेकर वो नाव के सहारे शहर चला जाता है। वो उस लेटर को पोस्ट करता है, लेकिन उससे पहले वो उस लेटर को उसे पढ़ने के लिए कहता है। उस लेटर में जो लिखा था उसे सुनकर टेडी की होश उड़ जाती है। दरअसल उस लेटर में लिखा हुआ था, तुम अपने लाइफ के आधे रास्ते तय कर चुके हो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो और डरो मत, तुम आजाद हो। ये सुनकर टेडी समझ जाता है कि ये लेटर और किसी के लिए नहीं बल्कि मेरे ही लिए था। और अब टेडी जल्दी से दवाइयां खरीदकर वापस एलेक्सा के पास आता है, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। अपने दोस्त के मौत के बाद वो बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसने वादा किया था, इसलिए उसकी बॉडी को वो झील के बीचों बीच बहा देता है और वापस से अपनी लाइफ जीने के लिए शहर चला जाता है और शहर में अपनी लाइफ आजादी से जीने लगता है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी लाइफ हमें किसी मोड़ पर सही तरीके से जीना सिखाई देती है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।